हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयंतवंशी, जय माँ विंध्यवासिनी। पहले तो आप सबको गुड मॉर्निंग, जय स्वामी समर्थ। आज आपका दिन बहुत बहुत अच्छा जाए। अभी बस जस्ट मैं अपनी वाकया जाऊँगी, थोड़ी देर में पहुँचूँगी वहाँ पे। मैं आप लोगों को फ़ोटो सब शेयर करूँगी, लेकिन एक बात बता दे रही हूँ, रात को जो मैंने लोगों का संकल्प लिया है, बहुत सारे जन बहुत सोचते हैं। देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक ज़रिया बन के आपका काम कर रही हूँ। हर चीज़ों को अच्छे से परफेक्ट करने को देख रही हूँ। यहाँ पे लोगों को देखा है कि अगर बोलेंगे कि थोड़े पैसों में आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है तो भले डाल देंगे, लेकिन थोड़ी सी चीज़ों में, छोटी सी पूजा में अगर 7 पीढ़ियों का फ़ायदा हो रहा है, वो कोई नहीं देखना चाहता। अभी कल किसी ने कहा कि मैं भी ये पूजा कर सकते हैं क्या? आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन आपसे ही वो होगी नहीं। करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सारी चीज़ें प्रोसीजर, पहले तो आपके पास गुरु रहना चाहिए। जो भी आप लोग अपने घर में खुद पूजा करने को देखते हो, पहले आपके घर में आपका गुरु रहना चाहिए। गुरु होने के बाद उस चीज़ का नियम पता रहना चाहिए। कभी भी बैठ के खाते पीते उठते बैठ के आप पूजा कर लोगे, वो मायने नहीं रखता। हम लोग जो आपके लिए पूजा करते हैं उसका एक टाइम रहता है, एक वो रहता है जिस तरह से हम करते हैं। अभी जो कल मैंने बताया है आपको, सर्व सिद्धि योग की जो मैं पूजा कर रही हूँ महालक्ष्मी जी की, जिसमें हम लोग नाग केसर, नाग मोथा, कमल गट्टा सबको मिला के 1.25 किलो कमल गट्टे से डेली हवन होगा दिवाली की रात तक। और डेली हवन होके कम से कम एक एक बंदे के नाम पे डेली 11,000, मतलब एक एक बंदे के नाम पे 1.25 लाख मंत्र होगा। इस पूरे 1.25 लाख मंत्र नहीं होंगे, एक एक बंदे के नाम पे 11,000 मंत्र करके उनसे अभिषेक किया जाएगा। इससे ऐसा फ़ायदा होगा कि दुनिया में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, एक अच्छा सा सुंदर स्वरूप आएगा। जब तक हम जिंदा रहेंगे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, जब तक हम जिंदा रहेंगे कभी हमें और हमारे 7 पीढ़ियों के पैसे की कमी नहीं रहेगी। घर लेने की इच्छा पूरी होगी, जो घर का कर्ज है, लोन है, वो ख़त्म होगा। किसी को सरकारी नौकरी चाहिए वो मिलेगी। आजीवन के कहते हैं ना कष्ट दूर करेंगे, क्योंकि हम जब भगवान से मांगते हो तो ये मांगते हैं कि हमें नहीं, हमारे आने वाली 7 पीढ़ियों को कभी पैसों की कमी ना हो, कभी उन पर कोई कर्जा ना हो, कभी उन पर कोई कोर्ट कचहरी का केस ना हो, कभी उन्हें कभी पुलिस स्टेशन या किसी चीज़ का मुंह ना देखना पड़ा हो। जो ज़बरदस्ती उन्हें केस वेस में फंसा रहे हो वो मुँह की खाल गिरे, उनकी मौत की खबर आए। ये सिर्फ पूजा आपके लक्ष्मी बंधन को तोड़ने की नहीं है, ये पूजा आपके सारे कष्टों को दूर करने के लिए। अगर कोई दुश्मन आपके पीछे नहा धो के हाथ धो के पीछे पड़ा है, उसको भी दिवाली की रात तक उसको मौत के घाट उतारा जाएगा। क्योंकि देखिए, हमारा लक्ष्मी बंधन कोई ऐसा नहीं कि नसीब की वजह से होता है। आज की तारीख में जिस तरह का कलयुग चल रहा है, उसमें लक्ष्मी बंधन को बांधा जाता है, हमारे कुल देवत को बांधा जाता है, लक्ष्मी बंधन को बांधा जाता है। हम कितनी भी मेहनत कर ले, सुबह से शाम तक दिन भर मेहनत कर ले, फिर भी शाम तक ये रिजल्ट आता है कि पैसे ही नहीं आ रहे, चीज़ें नहीं हो रही। उसका मतलब ऐसा होता है कि लोगों ने हम पर गंदी नज़र रखी, बांधा गया। आप एक बात याद रखिए, हम जितना आगे बढ़ते हैं, हमारे आगे बढ़ने से ज़्यादा लोग पैर खींचने वाले लोग पीछे रहते हैं, जलने वाले बहुत रहते हैं हमारे पीछे। सबके अंदर ये जलन होती है कि जो काम हम नहीं कर पा रहे, ये कहाँ से कर पा रहे हैं, कैसे हो रहा है। अभी देखिए, मुझसे कितने लोग जलते हैं। मैं सिर्फ यात्रा जाती हूँ, यात्रा पे से लोगों का काम करती हूँ, तो भी कितने लोगों को खाना हजम नहीं होता है कि ये सिर्फ पूजा पाठ करके कैसे सारा काम कर लेती है। ऐसी बात है। अभी मैंने लूना चमारे का इतना अच्छा वशीकरण बताया, आपने डायरेक्टली शहद वशीकरण का इतना अच्छा तरीका बताया। शहद वशीकरण का तो टाइम गया। अभी देखिए, जो पूजा मैं अभी कर रही हूँ ना दिवाली की, वो कभी भी नहीं होगी। एक बात याद रखिए, दिवाली साल भर में एक बार आती है। ये पूजा जो अभी हो रही है, फिर अगले साल दिवाली में होगी। अभी होगी कि नहीं होगी पता नहीं, क्योंकि अगले साल कुछ नया होगा। जैसे मैंने कहा था, इस साल लॉटरी सिस्टम नहीं रखेंगे, तो मैंने बंद किया, नहीं किया। इस साल दिवाली में सिर्फ शक्तियाँ सिद्ध की जाएंगी, तो शक्तियाँ सिद्ध कर रहे हैं। इस वक्त जो मैं आपको बल्कि बता रही हूँ, 1 महीने में फ़ायदा होगा, ज़रूरी नहीं 1 महीने फ़ायदा हो सकता है। दिवाली के पहले आपको कहीं बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाए, बहुत बड़ी प्रमोशन हो जाए, बहुत बड़ा कुछ ऐसा कुछ काम हो जाए, कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो जाए, अचानक कहीं से आपके नाम पे प्रॉपर्टी आ जाए, कुछ भी ऐसा बड़ा फ़ायदा हो सकता है जो आपने एक्सेप्ट ना किया हो। हमें भगवान बोल के पैसे नहीं भेजते। अभी देखिए, मैं विद्या देवी, मैं यूट्यूब चलाती हूँ। मुझे अगर आना रहेगा तो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी कोई कहीं से भी बड़ा काम आ जाता है। शक्तियाँ कोई ना कोई रूप लेके बाहर गांव से ही मुझे काम भेज देती हैं। बाद में वो अचानक से आदमी गायब हो जाता है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है। अचानक से मुझे बाहर गांव से 2-5 लाख 10 लाख का काम आएगा, बंदा काम देगा और अचानक से वो लोग फिर गायब हो जाते हैं। उनका अता पता भी नहीं रहता। उनको फिर व्हाट्सअप मैसेज करते रहो, बाद में आभास होता है कि शक्तियों ने भेजा है।
तो कहीं भी कहीं से फ़ायदा होता है, ये लिख के नहीं आता है एक्चुअली। आप भी जो काम करते रहेंगे, आपकी कपड़े की दुकान रहेगी, गहनों की दुकान रहेगी, या आप भी जो जिस काम में रहेंगे, अचानक से कहीं से ऐसा कुछ बड़ा फ़ायदा होगा, या आपके बेटे को कहीं बड़ी प्रमोशन मिलेगी, या कहीं से कुछ बड़ा पैसों का फ़ायदा होगा जिससे आप कुछ सोच भी नहीं सकेंगे कि ये अचानक धन कहाँ से आ गया। ये अचानक धन आने का स्रोत है। अचानक से आपके दुश्मनों की बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। पता चलेगा जो आपके लिए हमेशा आपको अचानक से आईना दिखेगा। आपको हमेशा जिस सबसे ज़्यादा भरोसा होगा कि ये आदमी मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोच सकता, एक्चुअली पता चलेगा कि वही आदमी आपका बुरा सोच रहा होगा, क्योंकि वो अपने मुंह से आपके सामने कबूल करेगा। आपको कहीं ना कहीं से पता चलेगा कि जिसको आप इतना भरोसा कर रहे थे वही आपके लिए खड्डा खोद रहा था, वही आपके लिए जाके ब्लैक मैजिक करवा रहा था, ऐसा। क्योंकि उसके साथ वहाँ कुछ ऐसा होगा, उसके घर में मौत का तांडव होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी बात है, समझे। ये सारी चीज़ें होती हैं तभी जाके फ़ायदा होता है। अगर आप सोचेंगे ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो ऐसे नहीं होता ना। काम करवाने से चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ों में पहले हाथ बढ़ाना पड़ेगा। आप सोचेंगे घर बैठे मैं कर लूँ, मैं खुद जाप कर लूँ, मैं खुद पूजा कर लूँ, ऐसे नहीं होता ना। पंडित क्यों है फिर हम पंडित आपके लिए पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं? हम उस सब नियम का पालन करते हैं। आप हमें 10 रुपया भी भेजते हैं ना, तो मेरी एक आदत है, मैं अपने पे खर्च नहीं करता हूँ। जैसे मैं बा के यहाँ जा रही हूँ, बा के यहाँ लगेगा, उधर लगेगा। देखिए अभी मैंने अपने नवरात्रि में, आप लोग तो इतना सा सोचने में चढ़ा रहे हो, मैंने तो रक्षाबंधन में जो मांग टीका लिया था, नथ लिया था, मैंने माँ को ला के चढ़ा दिया। क्योंकि मेरा मानना है कि दोगे तो दिया जाएगा। ये सोच के रखोगे कि वो भी खर्च हो जाएगा तो वो भी ले लिया जाएगा। आप सोचते बहुत हो आप लोग। भगवान आपको ज़रिया भेजता है, आपका रास्ता खोल लेगा, ठीक है। आज अगर आप जो 50-60 हज़ार खर्चा करके डेली का जो पूजा पाठ करवा रहे हैं, उसमें आप ज़रूरी नहीं कि आपकी आने वाली पीढ़ियाँ, आदमी सोचेगा मेरी आने वाली पीढ़ियों में डॉक्टर इंजीनियर बने, कभी घर में पैसों की कमी न रहे। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे कैसे चलेगा? ऐसी बात है। तो बोलने का मतलब ये पूजा अभी हो रही है, ये पूजा आज पूर्णिमा से शुरू हो गई। अभी आप देखिए आज हो गई इस 15 तारीख, कल शाम से पूर्णिमा शुरू होगी। पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक 15 दिनों तक ये पूजा चलेगी। 15 दिनों तक अगर कंटिन्यूस कमल गट्टे का हवन होगा तो कितनी बड़ी बात होगी। इसमें जब अभी लूना चमारी वशीकरण है, मैंने पहले भी कहा, करवा चौथ आ रहा है, कितनी औरतें रो रही कि मेरे पति को मेरी सास ने कंट्रोल में किया है, कोई थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, सब कुछ है। मैंने कहा भी जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो उसका तुरंत करवा दो ना, ये क्या बोलते हैं, उच्चाटन करवा दो। आप लोग तो उच्चाटन भी नहीं करवा रहे हैं। उच्चाटन करवाने का मतलब ही है कि मुठ करनी करवा दो। आजीवन इंसान पलंग पे पड़ा रहेगा, ज़िंदगी भर आपकी तरफ देखेगा नहीं। आज की तारीख में अगर आप सोचोगे कि सामने वाले से सिर्फ मेरे पति को मेरे पास वापस लेके आओ, वो मायने नहीं रखता है। फिर आपके पति को कैसे सबक मिलेगा? जो आपके बीच में आ रहा है, जब वो पलंग पे लेटेगा उसकी हालत ख़राब होगी। आपके पति के साथ भी कुछ ना कुछ दुर्घटना होगी, जब उसके साथ भी कुछ ऐसा गलत होगा तभी तो उसको अक्ल आएगी ना कि भाई घर ही अच्छा है, बाहर मुंह मारना अच्छी बात नहीं। फिर वो दोबारा खुद तुम्हारे साथ तो सेफ रहेगा ही, दोबारा किसी और की तरफ आँख उठा के देखने से पहले 50 बार सोचेगा, क्योंकि उसको ये बात पता चलेगी कि एक बार गलती की तो ऐसा हाल हुआ, दोबारा गया तो और क्या होगा सोचो। ऐसी बात है। कितनी लड़कियां किसी पे भरोसा करती है, एक आदमी के बीवी रहते हैं, 4-4 बच्चे रहते हैं, उसके बाद भी वो दूसरी शादी करके और उसको भी बच्चा पैदा करवा के उन्हें भी छोड़ देते हैं। ऐसी कितनी लेडीज़। अभी मुझे गोरेगांव से भी एक लेडीज़ का फ़ोन आया था, मैसेज आया था कि माँ मैंने एक आदमी से 10-15 साल हो गया हमारा रिलेशन को, मुझे बाद में पता चला कि उसकी बीवी है, ऑलरेडी 4 बच्चे। ये पक्का यूपी का केस होगा। तो आज की तारीख में आप बैठ के मुँह देखते रहेंगे तो नहीं चलेगा। ऐसी बात है। अब उसके जो 4 बच्चे हैं, उसकी प्रॉपर्टी जायदाद उसके 4 बच्चों को मिलने वाले। आपको क्या मिला? आपको सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला। तो धोखे का जवाब कैसे देना है आपको? धोखे का जवाब ऐसे देना है कि पहले तो लूना चमारी वशीकरण करके इसको अपनी तरफ करना है, और इसने जितनी भी गलती की है उसकी गलतियों की इसकी सज़ा देनी है, और जिसने तुम्हारे बीच में आए उसका उच्चाटन करके उसको पलंग पे लेटाना है। तब जैसे को तैसा करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। आप ऐसे सोचोगे नहीं उससे परिवार से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपने प्यार से मतलब ये है, तो बैठे रहो। क्योंकि आप अच्छा सोच रहे हो, लेकिन आपको पता है क्या, जो वहाँ पे वो लोग अच्छा नहीं सोचते। मैंने देखा है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि चलो जाने दो, मेरे साथ और भी सब लोग सुखी रहे। मैं भी सबका ध्यान रखती हूँ, कपड़े लत्ते हर एक चीज़ से। लेकिन सबकी गांड में सुलेमानी रहमानी कीड़े रहते, क्या करेंगे? उन्हें वो कपड़े लत्ते जो फैसिलिटी मिल रही वो नहीं चाहिए। उन्हें ऐसा चाहिए कि अभी मैं बताती हूँ, मेरे साथ मैं भी कितने लोगों के साथ अच्छा सोचती हूँ कि चलो अभी साथ में रह रहे ना,
एडजस्ट करते हैं, साथ में रह के सामने वाले को भी खुश करते हैं। लेकिन नहीं, सामने वाले को गुस्सा किस बात का आता है कि हमें तो सिर्फ कपड़े लगते सब कुछ मिल रहे हैं ना, लेकिन उन्हें कैसा, उनकी मनमानी ख़त्म हो गई है। एक वक्त था कि मनमानी चलती थी, बाहर भी मुंह मारो, सब जगह मुंह मारो, घर में भी मुंह मारो, पता नहीं चलता था, जो मर्जी। लेकिन आज सारा चीज़ ख़त्म हो गया। लेकिन उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि हमें इज़्ज़त की ज़िंदगी मिल रही है, इज़्ज़त की ज़िंदगी आ रही है, घर बैठ के राजा रहा, कहते ना महाराजाओं के जैसे चीज़ें मिल रहा है। लेकिन नहीं, उन्हें इस बात का गुस्सा है कि जो वर्चस्व, मतलब एक बार आवाज़ करो तो आदमी बैठ जाता था, उठ जाता था, वो ख़त्म हो गया। तो ये कुछ लोगों में आदत रहती है, उनको हम ऐसे नहीं सुधार सकते। इनकी नाड़ी ही, कल मेरे गुरु ने भी कहा, ऐसी औरतें और ऐसे आदमी पागल रहते हैं जिन्हें सारा सुख मिलने के बाद भी उन लोगों को खुश रहना नहीं आता, क्योंकि वो अंदर से खुश नहीं है। उनको कितना भी दे दो, अगर आप कहते ना पूरा पैसों का खदान भी लाके दे दो तो भी उनके अंदर वो खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि आप उनके सामने पैसों का बैग भी फेंक दोगे ना तो भी उनको ऐसा रहेगा, उनको उस पैसों को देख के खुशी नहीं होगी, उनको आपको देख के जलन होगी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे ज़्यादा सुखी हो। उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये इंसान जो खुद भी खुश रह रहा है और हमें भी खुश रखने की कोशिश करता है, तो हमें खुश रहना चाहिए। भाड़ में गई दुनिया, क्योंकि एक बात बताऊँ, बाप ना बड़ा भैया, पैसा बड़ा रुपया। पैसे है, परिवार खुश है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे और परिवार से खुश नहीं रहते, बाहर की दुनिया वालों से खुश रहते हैं। बाहर की दुनिया दिमाग में भरती है, कह रहे ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं होता है। तो इन लोगों को समझा के मतलब नहीं है। तो ये बोलने का मतलब है शॉर्टकट में, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कुछ पाना है तो छीनना सीखो। देखो, मुझे पाना है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरी 7 पीढ़ियों को अच्छा करना है। मैं अपने लिए जो पूजा कर रही हूँ मैं आपके लिए कर रही हूँ, तो मुझे आगे बढ़ना है। तो मैंने सारा काम छोड़ के अपनी माँ के पास आई हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को लेके आगे बढ़ना है। जो मेरा घर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे बच्चों को भड़काने की कोशिश करते हैं, जो मेरे बच्चों तक आने की कोशिश करते हैं, मेरे परिवार तक आने की कोशिश करते हैं, मैं सबका पूरा ध्यान रखती हूँ, खाने पीने पहनने ओढ़ने से सबका ध्यान रखती हूँ। उसके बाद भी लोगों को मुझे देख के खुशी नहीं होती है, उनको ऊपर पहुँचाने का काम करने में यहाँ तक आई हूँ। बात ख़त्म। भाई तुम लोग तो सुधरोगे नहीं, तुम लोगों की भगवान ने नाड़ी ऐसे बनाई कि तुम सुधरने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम लोग जैसे लोग ना खुद खुश रह सकते हो, ना दूसरों को खुश देख सकते हो। तो तुम्हारी ये सज़ा है कि तुम अपने में ही परेशान हो जाओ, ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। तुम अपने में परेशान हो, जब तुम्हारे घर में ये सारी चीज़ें होंगी तो पता चलेगा। और तुम्हारे घर में क्या होगी, कुछ औरतें तो इतनी गंदी होती हैं, खुद के घर में ही काला कांडी करके रखी, खुद का भाई ज़िंदगी भर बच्चा बाप ना बने वैसा करके जाके पूजा पाठ करवा के खाने में डाल के दिए। खुद के घर में जब अपने पति लोगों को गंदी चीज़ देती हैं, डेट का कपड़ा जला के दे रही हैं, बीमारी फैला रही हैं, पूरे ससुराल में वो सबको अपना गंदा कपड़ा डाल के खिलाया कि सब उनके वश में रहे, क्योंकि भगवान ने शक्ल तो देखने ताकने लायक बना ही नहीं है, बंदर जैसी शक्ल है। तो बंदर जैसी शक्ल पे अगर इंसान मोहित हो रहा है तो वो समझ जाओ ना किस वजह से हो रहा है। लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, जो तुमने किया है वो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा ऐसी बात है। तो ऐसे लोगों को समझा के मतलब नहीं। ऐसे लोगों को समझाने का मैं तो एक ही तरीका मानती हूँ कि मैं अपने गुरु के पास आती हूँ और सारा काम गुरु पे छोड़ती हूँ। अब जो होने वाला है वो बहुत बड़ा धमाका होगा। ठीक है, जय माता दी।